अमेजिंग स्टिच बाय लिप्सा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बेबी फ्रॉक विथ ट्राउज़र, वो भी घर पे पड़े हुए प्लाजो पैंट के साथ। अगर घर पे पड़ा हुआ है आपके पास कोई भी ट्राउज़र या प्लाजो जो कि आप यूज़ नहीं करते, मैंने इसे अपने प्लाजो के साथ बनाया है क्योंकि ये टाइट हो गई थी, टाइट फिटिंग में थी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसमें ही बेबी के लिए फ्रॉक बना लिया जाए। तो बेबी फ्रॉक बनाने के लिए 3 महीने के बेबी फ्रॉक बना रही हूँ। तो लेंथ जो ली है मैंने बेबी की वो 18 इंचेस लिया है। 18 इंचेस इसीलिए कि अगर ऊपर नीचे हो जाए तो नीचे से कट कर सकते हैं और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए आप इसमें बना सकते हैं। तो 18 इंचेस बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो मैंने इसे ले लिया और इसे लेके मैंने इसके जो सिलाई वाला पोर्शन था वो मैंने कट कर दिया। मैंने ये लिया है पोंचों के साइड से, पोंचों से ऊपर थाइस साइड तक मैंने निशान लगा 18 इंचेस। फिर इसे सिलाई ओपन करने के बाद मैं इसमें से नेक लगाना स्टार्ट करूँगी। मैंने इसे 1.5 इंच का लिया है मार्जिन नेक पर, ठीक है। और उसके बाद आप इसे एक बार प्रेस कर देंगे ना तो ये बिल्कुल फैब्रिक ना सेट बढ़ जाएगा और आपको एक सही मेजरमेंट मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपको कभी 4 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, इस तरीके से पॉइंट आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो मैं आपके मेजरमेंट की बात बता दूं तो लेंथ मैंने 18 इंच लिया है, नीचे से पहुंचे से थाइस तक की, यानी बेबी फ्रॉक की जो लेंथ है वो 18 इंचेस है। और नेक का जो मैंने 1.5 लंबाई में और 1.5 चौड़ाई में। आर्म होल की जो लंबाई ली है मैंने 4.5 के आसपास ली है, आप 5 ले लीजिए और वो स्टिच होने के बाद 4.5 तक पहुंच जाती है। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट जो है 6 के अकॉर्डिंग लिया है। 6 4 जो 24 होता है और उसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके 1 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। ये ए लाइन फ्रॉक मैंने बनाई है। ए लाइन फ्रॉक बनाने के लिए आप चेस्ट से मेजरमेंट लेने के बाद आप सीधा सीधा जितना भी आपको ए शेप देना है आप उसमें दे दीजिए। मैंने करीब करीब 6 तो मैंने इसका चेस्ट लिया था और 9 या टू 10 मैंने इसकी ए शेप बनाने के लिए आगे को फ्लेयर दे दिया। उसके बाद मैंने इसे कट कर दिया और नीचे से 2 इंच मैंने ऊपर से मार्जिन दे दिया। जैसे आप देखें थोड़ा सा कट दे रखा है कॉर्नर में, ये 2 इंच या 1 इंच आप दे दीजिए जितना आपको सही लग रहा है कि हाँ इतना उड़ सकता है। बाकी से मैं और भी कट करूँगी क्योंकि ये जो प्लाजो पैंट है मैंने प्रेस नहीं करी थी उस टाइम तक, तो मैंने बाद में प्रेस करी तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने इसे बाद में भी कट कर दिया था। बैक पोर्शन के लिए आप 1 इंच या 1.5 इंच मैक्सिमम होता है नेक फिनिश करने के लिए। और स्लिट मैंने दे दिया बैक से ही ताकि बेबी का जो सर है वो आराम से इसमें जा सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्लिट देके आप इसमें हुक दे सकते हैं, चिट बटन दे सकते हैं या काज बटन काम कर सकते हैं। ये बड़ा आराम से बच्चों को फिट हो जाता है और वैसे भी मैक्सिमम ड्रेसेस में आप देखेंगे वो चिट बटन ही दिए रहते हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और आर्म होल मैंने फ्रंट से मैंने आर्म होल 1 इंच डाउन करके कट कर दिया है क्योंकि इससे जो फिटिंग होती है बच्चों को थोड़ी सी कसावट नहीं होती, बच्चे आराम से लेट पाते हैं, खेल पाते हैं। और 3 महीने की बेबी है तो इतना ज़्यादा कोई भागदौड़ वाला है नहीं उसके साथ, मगर फिर भी कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल जब बना रहे हैं तो फॉर्मूले के साथ आप बनाइए तो अच्छा फिटिंग आता है। उसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक था इसमें थोड़ा सा फैब्रिक बच गया तो मैंने इसमें बेल्ट भी तैयार कर दी है। वैसे बेल्ट ना भी बनाओ तो भी चलेगा बट ये फ्रॉक है तो बेल्ट तो चाहिए ही, अच्छा लुक आता है कि हाँ बच्चे ने फ्रॉक पहनी है। मुझे बहुत मन था कि मैं इसमें एक बेल्ट दूँ, अभी तक जितने भी फ्रॉक मैंने बनाई किसी में बेल्ट नहीं थी बट मुझे इसमें मन किया क्योंकि कॉटन की फैब्रिक है ना, तो पता नहीं क्यों अंदर से फील हुआ कि मुझे बेल्ट चाहिए। तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, मैं भी बचपन में फ्रॉक पहनती थी। हर कोई मतलब कोई भी गर्ल चाइल्ड होती है वो तो पहनती है फ्रॉक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे फ्रॉक पहनना। तो हर सब में डोरी लगी रहती थी और या तो ऐसे बेल्ट बनी रहती थी कोने वाली बेल्ट, तो मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसी डोरी वाली बेल्ट बनाऊं। और ये बनाने के बाद ये इसमें से फैब्रिक ये बच गया, इसमें सोचा कि मैं जो स्लिट कट करूंगी ना उसके बैक में तो उस पर मैं जॉइंट कर दूंगी। मैंने इस फैब्रिक में एक भी कतर नहीं बचा, सब कुछ कट कर दिया। ये वाला जो मैंने गले के पोर्शन से निकालता इसे मैं नेक में ना राउंड करके शेप दे दूंगी ताकि नेक फिनिश हो जाए।
अब ये बचा हुआ ट्राउज़र है जो मैंने कट किया था अपने प्लाजो से। अब इसमें ही मैं बच्चे के लिए ट्राउज़र बनाऊंगी छोटे साइज़ में। तो आप देखोगे सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन वो इसका शॉर्ट अवतार होगा, मतलब बच्चों के लिए होगा, बट लुक ऐसे ही आएगा सेम टू सेम। वो आप देखेंगे कैसा। इसके लिए मैंने 12 इंच की लेंथ ले ली है। मेरी बेबी की जो हाइट थी वो 12 इंच मैक्सिमम है और पैंट के लिए, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, 2 इंच नहीं 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसा बार बार फील होता है कि नेफा जोड़ते टाइम ना कम पड़ जाता है, क्योंकि डायपर की वजह से डायपर में अगर डायपर बच्चा वेयर कर रहा है ना, तो कम से कम उसे 8 इंच तक का लूज फिटिंग चाहिए, ताकि उसे डायपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, डायपर भी उस पर सही से पहन सके और साथ में ये पैंट भी उसके साथ अच्छे से पहन सके, वेयर कर ले तो कोई दिक्कत ना हो। अब जो मैंने हिप का जो लिया है वाइड मेजरमेंट यानी चौड़ाई वाला मेजरमेंट 8 के अकॉर्डिंग लिया है। थाइस का मैंने 6 के अकॉर्डिंग रखा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नर आ रहा था तो मैंने साइड से कट करना स्टार्ट किया। पहले मैं मेजरमेंट ले लूँगी। ये मैंने 5 ले लिया, लेकिन मैं 6 को अकॉर्डिंग से कट करने वाली हूँ, ताकि ये लूज थोड़ा फिटिंग में रहे। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मेजरमेंट निकल चुका है। अब ये निकलने के बाद मैंने इसे कर्व देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था पैंट की जो फुल मेजरमेंट है वो 12 थी, और इसकी नेफा के लिए मैंने ऊपर से 3 इंच नेफा के लिए ऐड कर दिया था, तो 12 था। 13, 14, 15 इंच का तो ये पूरा प्रॉपर बन गया। और उसके बाद मैंने जो हिप की जो वाइड थी, मतलब ऊपर से 3 इंच छोड़ के 7 इंच पे आप इसकी हिप का लेंथ ले सकते हैं। और उसके बाद टोटल ये 12 था, आप इसे स्टिच करने के बाद 13 के इंच तक ले सकते, बड़े आराम से सही फिटिंग आ जाती है। और हिप की जो वाइड है वो आप 8 तक ले लीजिए, और जो 5 या 6 इंच तक के आप इसकी थाइस ले लीजिए, तो आपको ये बहुत सही से फिटिंग आ जाएगी। उसके बाद मैंने ये सारा कट कर दिया, ताकि स्टिच करते टाइम ऊपर नीचे ना हो। और तो ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब मैं स्टिच करने के लिए सोच रही हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, फ्रंट साइड में ही आप इसका हाफ पोर्शन ले लीजिए, मतलब हाफ पोर्शन थोड़े से ऊपर ले लीजिए, चेस्ट साइज से थोड़ा नीचे, और लेके फिर मैंने इसे कट कर दिया, ताकि इसमें मैं एक डिज़ाइन दे सकूँ। मुझे इसमें फ्रिल लगाना था, तो फ्रिल के लिए मैंने सीधी सीधी फैब्रिक इसमें से कट कर दिया। और मैंने करीब 2 या 2.5 इंच के करीब मैंने फैब्रिक इसमें से कट करके उसके नीचे से सिलाई करके से, या तो आप पिको भी कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, और उसे लगा के आप इसमें झालर लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आपको कितने झालर लगाने हैं। मैंने सिर्फ फ्रंट पे इसी पोर्शन पे दिया है जहाँ मैंने कट लगाया है। जैसे इस तरीके से मैं इसे झालर दे दूंगी। मैंने सोचा था नीचे भी लगाने के लिए, बट इसकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा हो गई थी फ्रॉक की। और बाकी ये भी था कि अगर मुझे लगा कि अगर इसमें ये हो जाए ना, जैसे कि फैब्रिक ज़्यादा बचता तो मैं लगाती, हूँ ज़्यादा बचा नहीं था, तो मैं ये आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊंगी। अभी ये मैंने नीचे से इसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लेस जो मैंने बोला था ना लेस वर्क करने के लिए, वो मैं ऊपर लगाऊंगी जहाँ पे जॉइंट आएगा। तो जहाँ जहाँ जॉइंट है, एक इसी जगह पे जॉइंट है, और एक जॉइंट आए, जॉइंट तो नहीं मतलब इस जो फिनिश करते हैं नीचे बॉटम साइड में हेमिंग करते हैं, तो हेमिंग ना करके मैं लेस लगाने की सोच रही हूँ कि इसमें मैं वाइट कलर का क्रोशिया लेस लगा दूँ, क्योंकि कॉटन के साथ क्रोशिया लेस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में है, तो मुझे लगा कि मुझे वही लगाना चाहिए। मैंने टॉप सीम देने के बाद इसमें मैंने 5 नंबर की सिलाई करके, कच्ची सिलाई मैंने इसमें गैदर कर दिया है। तो आराम से धीरे धीरे मैं इसमें गैदर कर रही हूँ। बैकग्राउंड में नॉइज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं जिस एरिया में करती हूँ वहाँ पे भी सामान रखे गए हैं, तो मशीन वगैरह चलते रहते तो आवाज़ करती रहती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और मैंने इस पर गैदर दे दिया है। अब ये मैं बता रही हूँ कि इतना मैंने गैदर दिया, इतना बाकी है, तो इसमें मैं स्टिच लगाऊंगी, या तो मैं इसको सेटल करने की कोशिश करूँगी। बट जब मैंने स्टिच करना स्टार्ट किया ना,
तब इसमें मुझे लगा कि मुझे इसमें और फैब्रिक ऐड करना चाहिए, तो फिर मैंने इसे और ऐड कर दिया था। तो मैं पहले से स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा था बहुत हल्के हल्के से, बहुत ज़रा से मैं इसमें फ्रिल्स दूंगी, बट ये फैब्रिक इतना अच्छा उभर के आ रहा था कि मुझे लगा नहीं, मुझे ऐड करना चाहिए, बजाय कि मैं इसमें थोड़ा सा कंजूसी करूं। तो मैंने फ्रिल्स देने में कोई कंजूसी नहीं करी, बड़े अच्छे से आराम से मैंने इसे फ्रिल दिया है। और जो मुझे लगा कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए वो मैंने इसमें फैब्रिक ऐड कर दिया है, और बहुत अच्छे से लुक आई है इसमें। और इस तरह से थोड़ी सी मुझे फ्रिल डालने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैंने इसमें पक्की सिलाई नहीं करी थी। फ्रिल जब मैंने गैदर करी ना कच्ची सिलाई को खींच के, तो इसमें मैंने डायरेक्ट सीधा सीधा मैंने इसे स्टिच करनी स्टार्ट कर दी। तो अब देखिए फ्रिल बन चुकी है। अब ये फ्रिल बनने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है, मैं अब इस तरीके से खाली इसके ऊपर रख कर इसे एक सीधी सीधी सिलाई दे दूंगी, और उसी के ऊपर हम ये जॉइंट लगाया इसी के ऊपर मैं क्रोशिया लेस लगाऊंगी। क्रोशिया लेस मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से है। बहुत सिंपल क्रोशिया लेस है, ज़्यादा रेट में भी नहीं पड़ती है, और अच्छी सी लुक भी आ जाती है इसके ऊपर। तो हम इस पर अब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सिंपल लेस मैंने इसमें लगा दी है। आप इसमें चाहे तो जिग जैग लेस भी लगा सकते हैं। मेरे पास ग्रीन कलर की ऐसी जिग जैग लेस पड़ी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, एक मार्केट के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना, मार्केट में कैसा आपका चल रहा है। तो मैं जितने भी फ्रॉक्स देख रही हूँ सिंपल घरेलू फ्रॉक्स पहनने के लिए, तो उसमें ये कलर बहुत है। तो मैंने ये सोचा था कि ये मैं रक्षाबंधन में बेबी को वेयर करवाऊंगी। अभी तो मुझे कुछ प्लान नहीं है, अगर टाइम मिला तो मैं बाबू के लिए और अच्छी फ्रॉक बनाऊंगी, नहीं तो मैं इसी को वेयर कराऊंगी। इसीलिए मैंने कुछ यही माइंड में रखकर मैंने इसको उसी तरीके से अच्छे से मन लगा के मैंने इसको बनाया है। और जब भी आप कोई भी ड्रेस बनाते ना, तो आप इसे दिल से बनाइए। अगर इन फ्यूचर आपके पास टाइम नहीं भी होता कुछ अच्छा फैब्रिक पे तैयार करने के लिए, एटलीस्ट जो भी आप बना रहे हैं ना, तो वो आप अच्छे से बनाएंगे तो कोई भी इसे खुशी से पहन सकता है। इसलिए मैं अब जब भी कोई भी ड्रेस बनाती हूँ, मैं बहुत दिल लगा के आराम से बनाती हूँ। टाइम लगता है 1-2 दिन या जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है मन तो नहीं बनाती, और जब बना रही हूँ तो मैं टाइम लगा के आराम से प्रेस व्रेस करके आराम से बनाती हूँ, ताकि इसमें जो लुक आए वो अच्छे से आए। और सच में बता रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा लुक आया है। पहले के मुकाबले जैसे मैं पहले स्टिच करती थी ना, उसमें इतने अच्छे लुक नहीं आते थे। मतलब मैं बनाती थी, उसको भी मन से ही बनाती थी, बट इतनी फिनिशिंग लुक कभी नहीं आती थी जितना यूट्यूब की वजह से मेरे हर ड्रेस पे आने लगी है। और टाइम नहीं हो पाता। मन तो मेरा बहुत करता है, मैं बहुत सारे फैब्रिक लेके आए, मन करता है कि मैं रोज़ बनाऊं, बट टाइम की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है। और मन मतलब पता है क्या होता है कि ना, घर में बेबी है तो ये रहता है कि मैं थोड़ा उसको टाइम दे दूं, क्योंकि ये जो बचपन होता है ना, ये वापस नहीं आता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर आप उसको बड़े होते हुए नहीं देख पाते। जो जो छोटे बचपन में आप उसे उठा लेते हो ना, तो वो टाइम नहीं हो पाता। बट एक है पैशन, मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब बनाना, तो मैं इसलिए टाइम निकाल के इसको दे रही हूँ कि बना सकूँ। तो इसके साथ साथ में जितना जितना भी टाइम मिल रहा है मैं उसको दे रही हूँ। और इस तरीके से मैंने इसमें जो स्लिट था, जो मैंने दिखाया था कि जो मेरे पास आधा मैंने स्लिट टुकड़े काट के रखे थे, मैंने इसके स्लिट बना दिया है, और स्लिट बना के मैंने इसे डिज़ाइन दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो राउंड स्लीव है ना, जो राउंड नेक है, सॉरी, उस राउंड नेक को मैं इसे फैब्रिक से अब पक्का करने की कोशिश करूँगी। मेरे पास जो फैब्रिक पड़ा हुआ है इसी में से मैं राउंड नेक बना दूँगी इसमें, और उसे पलटना ही है फैब्रिक को। मैंने सोचा था तुरपाई जैसे वो करते ना, 22 पट्टी जिसे कहते हैं, आड़े कपड़े में ऐसे करके कॉर्नर वाले कपड़े से निकाल के मैंने इसे जोड़ना होता है। मैंने सोचा वैसा, बट उसमें बहुत मेहनत हो जाती है, तो फैब्रिक में पलट देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया था, देख लीजिए राउंड नेक आ गया था। बस मेरे को आर्म होल जोड़ना था, उससे पहले मैंने ये जोड़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दीबाजी लगी थी कैसा लग रहा है, कैसा लुक आ रहा है। मुझे बहुत जल्दीबाजी लगती है लास्ट में। तो मैंने क्या किया ना, पहले मैंने इसकी फिटिंग दे दी, और फिटिंग देने के बाद मैंने लेस लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे बाद में याद आता है कि मुझे इसमें आर्म होल भी जोड़ने थे, मतलब आर्म होल को फिनिश करना था, बट कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे को तो आदत है इस तरीके से आर्म होल फिनिश करने के लिए। बट अगर कोई भी न्यू बिगनर्स है ना,
तो आप न्यू बिगनर्स हो या आपको सिलाई का भी थोड़ा भी पता है कि कैसे सिलाई की जाती है, तो आप सबसे पहले आर्म होल फिनिश कर लीजिए, नेक फिनिश करिए, फिर आर्म होल फिनिश करिए। इससे क्या होगा, जो फैब्रिक होगा ना बिल्कुल अच्छे लुक में आता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मेरे को ना पता नहीं क्यों बहुत जल्दीबाजी होने लगती है। जब भी फैब्रिक कंप्लीट होना था मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि फैब्रिक तैयार होने वाला है, अब बस पहनना है, इसको पहनना है, ये हो जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत जल्दीबाजी करती रहती हूँ। तो ये ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी है। अब मुझे फिर बाद में याद आता है कि मैंने इसमें बेल्ट लगाई ही नहीं जब मैंने फिटिंग दे दी। तो वही है जल्दीबाजी, जल्दीबाजी के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ उसे करना कैसे। और उसके बाद फिर मैंने बेल्ट तैयार करना स्टार्ट किया। एक टाइम तो मैंने ये सोचा कि बेल्ट नहीं लगाऊंगी, फिर जो नहीं नहीं नहीं, इतने मन से मैंने कट किया है। और फिर एक बार ट्राउज़र जो फैब्रिक था वो 2 मीटर या 2.5 मीटर के फैब्रिक में ही बनता है। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत से मैंने कट भी किया है, फैब्रिक ख़राब भी कर दिया, अच्छा है जब मैंने कट किया ही है तो मैंने इसे थोड़ा सा टाइम निकाल के बना देती हूँ। तो मैंने इसे पूरा स्टिच कर दिया, दोनों स्टिच करने के बाद अब मैं इसे पलटूँ कैसे। पलटने के लिए मैंने सेफ्टी पिन नीचे से कॉर्नर में लगा दिया और उसी को मैंने धीरे धीरे पलटना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस तरीके से पलट सकते हैं, नहीं तो आप पहले उसे थोड़ा सा अंदर ऐसे स्लाइड कर, जैसे मैं स्लाइड कर रही हूँ, थोड़ा सा अंदर स्लाइड करके कोई भी नुकीली चीज़ हो या घर में पाइप जैसी पड़ी होगी ना, थोड़ी सी हार्ड पाइप जैसा होता है, स्ट्रॉ जैसे पेन पेंसिल जैसे ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से आप इसका बैक यूज़ करके आप सीधा डायरेक्ट जल्दी से पलट सकते हैं। उस टाइम में मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे मतलब एक होता ना कि जल्दीबाजी में कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बस मैंने ऐसा करके सेफ्टी पिन से पलटने में लगी पड़ी हूँ। तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग गया। फ्रॉक इतनी बड़ी नहीं थी जिसमें इतना टाइम लग रहा था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग गया था, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जल्दीबाजी में करने की कोशिश करते हो तो वो टाइम लगता है और उतना ज़्यादा ही टाइम लग जाता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। बट गड़बड़ नहीं हुआ, बस मैं इतना शुक्र मान रही हूँ, आराम से पूरा निकल गया था ड्रेस मेरी। और इस तरीके से इसका मैंने आराम से मैंने निकाल दिया। और निकालने के बाद मैंने दूसरे साइड से भी मैं ऐसे निकाल लूँगी। और इसका तो मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि एक ही तरीके से आप कितना देखोगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जब मैं इसको, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये जल्दी जल्दी स्पीडली डाल रखा है मैंने, इसमें स्पीड अप कर रखा है 2 में, नहीं तो ये वीडियो ना 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाती है। और इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत लंबी वीडियो, छोटी वीडियो इतनी कोई नहीं देख पाता, तो लंबी वीडियो कौन देखेगा। बट ये है, आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो खैर मैंने बेल्ट जोड़ दिया। मैंने इसमें से छोटा सा कट नहीं, मतलब जो सिलाई होती है वो उधेड़ दिया था, उतना एरिया उधेड़ के मैंने इसमें बेल्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। और बेल्ट लगा के मैंने इसे पक्का कर दिया सिलाई। अब इसमें नीचे से जो ऊपर नीचे हो रहा था फैब्रिक, वो मैं इसमें कट करूँगी। देखो इतना कट करने के बाद भी मैंने 1/2 इंच कट करा, उसके बाद भी बच रहा था, तो फिर मैं सोचा इसे पूरा ही कट कर दूँ, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से कट किया था जब मैं ट्राउजर से कट करी थी ना इस फ्रॉक को। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि मुझे ये नीचे से फिनिश करना ना पड़े, इस तरीके से टॉप सीम ना लेना पड़े, बट फिर भी मुझे लेना पड़ा क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या, और कौन मेहनत कितना करे, डबल सिलाई करे, तो मैंने इसको राइट साइड में ही फैब्रिक को पलट के मैंने इसके ऊपर लेस लगाना स्टार्ट कर दिया। और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है और बिल्कुल मार्केट वाला जैसे होता है ना फैब्रिक, उस तरीके से लुक आया है। और मैं हमेशा क्यों कहती हूँ मार्केट, आप हमेशा कंपेयर कीजिए अपने कपड़ों को कि आपकी जो फिनिशिंग है ना वो एटलीस्ट मार्केट फिनिशिंग आए, तो आपको मन करेगा उसे बार बार वेयर करने के लिए। मेरी गंदी आदत क्या है, अगर मैं मार्केट से कोई कपड़ा परचेज कर रही हूँ, ठीक है, तो उसे तो मैं पहनती हूँ 3 से 4 बार 5 बार पहन लेती हूँ, सोच के कि महंगी है, अब मुझे उसे पहननी है। लेकिन अगर मैंने उसे बनाया और वो कितना भी महंगा फैब्रिक हो, अगर मैंने उसे बनाया है ना, तो मैं उसे भी छोड़ देती, एक बार पहनूंगी फिर नहीं पहनूंगी, या तो हो सकता है मैं उसे पहनूंगी ही नहीं। और लेकिन फिर मैं मार्केट से लेती भी नहीं, परचेज नहीं करती। मेरी मम्मी अपने लिए परचेज करती तो मैं उसी में से उठा के पहन लेती हूँ, मेरी इतनी गंदी आदत है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं, मतलब एक होता है कि जो सिलाई करना जानता है ना, जैसे आपने अगर सिलाई सीखी है तो आपको कभी भी मार्केट का या किसी बुटीक का पसंद नहीं आएगा, आपको अपनी ही फिटिंग पसंद आएगी। तो मुझे किसी और की फिटिंग पसंद ही नहीं आती, चाहे वो मार्केट हो रेडीमेड हो। बट मजबूरी में, जैसे आलस है,
आलस में मैं कुछ बना ही नहीं पाती और टाइम छोड़ देती हूँ। जैसे मैंने ये जो सिलाई करना स्टार्ट किया 2.5-3 साल बाद, इससे ज़्यादा टाइम हो गया और मैंने अब सिलाई करना स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत बना भी रहे हैं। उसमें देखें कि क्वांटिटी भी बहुत कम है, वीडियोस की आप क्वांटिटी देखो बहुत कम है, बट आप सबके प्यार ने और इतने दुलार ने कि मेरे को अच्छे पहुंचा दिया है कि मैं इतनी खुशी से बना रही हूँ। और इस तरीके से देख सकते हैं मैंने ये पूरा रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद मैंने इसे नीचे पीछे से टिच बटन दे लगा दिया और ये कुछ लुक इस तरीके से आया है। और अब मैं इसके साथ ट्राउज़र बनाऊंगी, बेबी ट्राउज़र। उसको भी आप देख लीजिए किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये देख सकते हैं नीचे से थाइज़ है, ये हिप पॉइंट है और क्रॉच है। क्रॉच से क्रॉच मैंने सीधे को सीधे फेसिंग में लगा के मैंने क्रॉस साइड पहले स्टिच करना स्टार्ट किया। जब भी आप ट्राउज़र स्टिच करो सबसे पहले आप क्रॉच में ही यूज़ करा करो, पहले क्रॉस स्टिच कर लिया करो दोनों साइड, फिर उसके बाद उनके जो थाई वो पोर्शन होता है ना, जो फिटिंग की पोर्शन होती है वो स्टिच करा करो। फिटिंग मतलब फिटिंग का एक साइड जो होता है वो स्टिच कर दिया करो, तो आपका आधा से ज़्यादा काम ना खत्म हो जाता है। जैसे ये देखेंगे मैंने साइड से स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। ये फिटिंग निशान नहीं है बट ये साइड की स्टिचिंग है, जहाँ से आपका पॉकेट आप लगा सकते हो। आप चाहो तो पॉकेट लगा सकते हो, नहीं तो नहीं। बेबी है, कौन सा पॉकेट हाथ में डालना होता है, तो मैंने इसे इस तरीके से पहले स्टिच कर दिया दोनों साइड। आप दोनों साइड स्टिच करने के बाद फिर फिटिंग दे सकते हैं। अगर अभी भी आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मशीन चल रही है अभी। थोड़े से घर में भी शोर शराबा जैसे होता है ना, कोई बुलाता है कहाँ है, बेबी रोती है, तो उस टाइम पे भी थोड़ा शोर शराबा आपको सुनने को मिल सकता है, उसके लिए भी सॉरी। और अब मैंने इसको नीचे से जो उसके पोंचे थे उसको मैंने स्टिच कर दिया। और स्टिच करने के बाद जितनी आपको फिटिंग चाहिए 5, 6 या 7 वो फिटिंग आप ले सकते हैं। और आप उतना अपना फिटिंग के अकॉर्डिंग, मैंने तो लूज़ छोड़ा है, लूज़ के अकॉर्डिंग मैं फिटिंग लेती हूँ ताकि बेबी को गर्मी ना लगे या सर्दी के टाइम में, क्योंकि सर्दी आने वाली है, उसे पजामा और वो चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से भी इसे बनाया है। आप बात कहेंगे कि विंटर में, क्योंकि विंटर सीज़न आने वाला है, अरे तब तक थोड़ी ना पहनेगी, विंटर सीजन तक तो नए कपड़े आ जाएंगे, नए कपड़े में मोटे कपड़े बना दूंगी। ये तो तब तक है कि जब तक विंटर सीजन नहीं आया, क्योंकि विंटर सीजन आने में भी 3 महीने तो एटलीस्ट है, अक्टूबर नवंबर तक के आते हैं ना विंटर सीजन, तो तब तक तो बच्चा पहन लेता है, तब तक तो खराब भी हो जाएगा। क्योंकि वही मेरी आदत है, अगर बनाया है हाथ से तो एक बार पहनो, 2 बार पहनो, फिर उसे फिर किसी को दे दो। क्योंकि मैं इसे जो अपने ड्रेसेस को है ना, चाहे वो बेबी का ड्रेस हो चाहे अपनी ड्रेस हो, मैं हमेशा ये सोच के बनाती हूँ अगर मैं नहीं पहन पा रही या मैंने इसे बनाया है तो मैं ये किसी को दे दूँ। जब ये मैं एक बार यूज़ कर लेती हूँ फिर मैं सोचती हूँ मैं इसे दे दूँगी किसी को। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अब मैंने क्या किया, ऊपर से जो था इसका अब मैं दूंगी इलास्टिक। इलास्टिक देने के लिए पहले मैंने फिनिश करा इसको। फिनिश करने के लिए मैंने इसके जो 3 इंच का मैंने लिया था ना टॉप, मतलब मार्जिन ले लिया था ऊपर से। मैं पहले इसमें 1/2 इंच का तो मैंने टॉप सिम दे दूंगी इसमें, ताकि जब इलास्टिक लगाऊं तो इसमें जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। पहले आराम से आप इलास्टिक के लिए से टॉप सिम दे दीजिए, ठीक है। फिर मैंने 1/2 इंच से भी कम, यानी 1/2 इंच से कम का जो क्या होगा उससे छोटा इलास्टिक आता है, 1/2 इंच से भी कम का इलास्टिक आता है, वो 3/4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 इंच के आसपास हो जाता है, तो उससे भी छोटा एक आता है। तो वो उस मेजरमेंट का मैंने ले लिया इलास्टिक और मैंने इसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आपको जब जोड़ना होगा ना तो इसमें आप बेबी का जो मेरी मेजरमेंट है वो 18 इंच के है, ठीक है। तो मैंने इसे 24 इंच का नहीं 28 इंच का तो मैंने कमर कट किया था जब मैंने इसे कट करना स्टार्ट किया था फैब्रिक को, ठीक है। क्योंकि 7 to 8 इंच का लिया है मैंने, 8 4 24 वो जैसे था। तो मैंने इस तरीके से कट करके फिर मैंने मार्जिन देख के मैंने कम से कम 28 के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट किया। और जो मैंने इलास्टिक ली है वो मैंने इलास्टिक लिए 13 इंच तक। 13 इंच को मैंने जब डबल फोल्ड मतलब उसके जो एंड टू एंड जॉइंट करने के बाद मैंने स्टिच करा तो आराम से निकल आया था, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो
इस तरीके से मैंने इसे आराम से जॉइंट कर दिया। आप अगर बिगिनर हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इलास्टिक लगाने में, बट आप एंड टू एंड जॉइन करके आप एक साइड से इसे राउंडली सिलाई करना स्टार्ट कीजिए और पीछे से कपड़ा खींचते रहिए। बस इलास्टिक मत पकड़िए, इलास्टिक पकड़ोगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बस आप कपड़ा खींचते चलिए, पीछे से भी कपड़ा खींचिए और आगे से भी कपड़ा खींचिए। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी जो है सिलाई जो है वो इधर उधर नहीं होगी और बिल्कुल अच्छी सिलाई आएगी। और मैंने इसमें थोड़ा जो मार्जिन कपड़े का था वो ज़्यादा था और मुझे डर लग रहा था कि इसके जो इलास्टिक है वो पलट ना जाए कपड़े के अंदर ही, तो बच्चे को क्या होता है थोड़ा सा गड़ता है कमर पे, तो मैंने इसके ऊपर एक और टॉप सिम दे दिया इलास्टिक के ऊपर ही। तो इलास्टिक और फैब्रिक को दोनों को साथ में खींचिए और उसके ऊपर 5 नंबर की सिलाई करते चलिए। तो ये बहुत सुंदर सा ट्राउजर निकल आया। ट्राउजर और बेबी फ्रॉक एक ही प्लाजो पैंट से निकल गया। तो आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करिए ऐसे ही। अगर घर में ट्राउजर या प्लाजो पैंट पड़ा है तो आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे प्लाजो पड़े हैं तो और भी अच्छा बात है। रीयूज़ करिए फैब्रिक का। पसंद आए लाइक करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच।